प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग सीखेंगे उपभोक्ता संतुलन एवं उपयोगिता, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एवं यूटिलिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई भी उपभोक्ता अपने दिए हुए आय से आय को खर्च करके जो भी वस्तु का उपभोग करता है उससे उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें चार चीज समझना होगा। पहला, उपभोक्ता कौन है। दूसरा, अंतिम वस्तु। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तु। और चौथा, उपयोगिता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंज्यूमर, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और यूटिलिटी। तो सबसे पहले उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है तो उसे कहेंगे उपभोक्ता। दूसरा, अंतिम वस्तु किसे कहेंगे। अंतिम वस्तु वैसी वस्तु है जिसमें किसी भी प्रकार का अब उत्पादन नहीं हो रहा, वो उत्पादन सीमा से बाहर है और उसके मूल्य में कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है, उसे अंतिम वस्तु कहेंगे। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु उसे कहेंगे जो उत्पादन सीमा के अंदर में है और उसमें और भी बहुत तरह का बदलाव आने वाला है जिसके चलते उसके मूल्य में वृद्धि होगी, इसे मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक शिक्षक अगर एक कार खरीद रहा है तो वो कार क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। पर वही एक उद्योग वाला, एक फर्म वाला उस कार को बनाने के लिए जो भी सामान खरीद रहा है, ठीक है, चाहे वो टायर ही क्यों ना हो, रंग क्यों ना हो, लोहा भी क्यों ना हो, वो सब क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, इसको और भी डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उपयोगिता में कि उपयोगिता किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, चाहे वो पानी का गिलास हो, रोटी हो, टीवी हो, मोबाइल फोन हो, कोई भी चीज जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो हो गया तुम्हारा उपयोगिता। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, एक होती है कुल उपयोगिता, एक होती है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा से जो भी उपयोगिता हमको मिल रही है कुल वस्तुओं से, तो उसे बोलेंगे हम लोग कुल उपयोगिता। सारा वस्तु जितना भी हम लोग खाए कंटिन्यू, वो लगातार होना चाहिए। लगातार जो भी वस्तु का हम लोग उपभोग कर रहे हैं उस सारे वस्तु से जो उपयोगिता मिल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग कुल उपयोगिता। उसके बाद जाओ सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत एक ऐसा शब्द है जो अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं वहां से शुरू होता है और अर्थशास्त्र जब खत्म करते हैं पढ़ाई करके तब तक है जो रहता है। तो सबसे पहले सीमांत का अर्थ को हम लोग समझेंगे, जिसको इंग्लिश में मार्जिनल बोलते हैं। जैसे हिंदी में सीमा का अंत हो रहा है, जहां पे बॉर्डर लाइन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत। वही इंग्लिश में हो जाता है मार्जिनल, एकदम लास्ट लाइन, अंतिम शब्द जहां पे आया उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत। तो कोई भी वस्तु हम लोग खा रहे हैं तो जो अंतिम वस्तु से जो हम लोग को उपयोगिता मिल रहा है वो हो गया सीमांत। जैसे पहला वस्तु खाए तो पहला वस्तु से कुल उपयोगिता मिला, दूसरा वस्तु खाए तो दूसरा हो गया अंतिम वस्तु, दूसरा से हमको कितना उपयोगिता मिला, तीसरा से कितना मिला, चौथा से कितना मिला, पांचवा से कितना मिला, ऐसे ऐसे करके जो भी अंतिम में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सीमांत। ठीक है, अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है इसे हम एक रेखाचित्र और तालिका से समझेंगे, जो पीछे में अभी देखोगे आएगा। तो सबसे पहले
तालिका। तालिका में देखोगे कि जो उपभोग की वस्तु है उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है। कुल उपयोगिता दिया हुआ है शुरू से लेके अंत तक। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता। तो जैसे ही हम लोग पहला वस्तु खाते हैं तो देखो कुल उपयोगिता कितना यहाँ पे लिया है, हम लोग लिए 20 ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वांटिटी खाए तो उसके बाद 20 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहां पे सब क्वेश्चन पूछेगा कि सर 20 से ये 16 क्यों हुआ, 20 से 21 क्यों नहीं हुआ, 20 से 19 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, 20 से अधिक क्यों नहीं हुआ, 20 से कम क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लो कि स्कूल में तुम क्लास कर रहे हो, बहुत जोरदार भूख लगा हुआ है, ठीक है, और स्कूल का छुट्टी का घंटी बजा, तुम स्कूल से बाहर निकले, गोलगप्पा वाला गोलगप्पा लगाया हुआ था, तुम उसको बोलो दो भाई गोलगप्पा। हाँ, वो आलू अपना बना करके फर्स्ट क्लास गोलगप्पा में आलू डाला, तुमको एक पत्ता दोना पकड़ा दिया और उस गोलगप्पा को पानी में डुबा करके तुम्हारे दोना में रखा। जैसे ही रखा, तुम्हारा जो दोस्त था फास्ट फ्रेंड, वो आया और वहां से उठा के खा गया। तुम उस दोस्त को थैंक यू बोलोगे? बोलोगे क्या ऐसा थैंक यू? एकदम गुस्सा हो जाओगे उस दोस्त पे। क्यों? अरे तुम्हारा संपत्ति तो नहीं ले रहा था, फिर तुम क्यों गुस्सा होगे? और वही अगर तुम 1 2 गोलगप्पा खा लिए रहते, उसके बाद तुम्हारा दोस्त है जो गोलगप्पा उठा के खा लेता, तब तुम उसको कुछ बोलते? दोनों सिचुएशन को देखो। पहला गोलगप्पा को तुम्हारा दोस्त उठा लिया, फास्ट फ्रेंड है तुम्हारा, तुम उसको मारने के लिए तैयार हो गए। और तुम 2 3 गोलगप्पा खा ले, उसके बाद उठा रहा, तब तुम उसको मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि पहला से जो तुमको उपयोगिता मिलता, जो संतुष्टि मिलता, दूसरा से कम मिलता है। इसी कारण यहाँ पे उदाहरण में हम देखोगे 20 लिए हैं, उसके बाद 16 लिए हैं। तो जैसे जैसे हम लोग गोलगप्पा को खाते चले जाएंगे, हमारा कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा, जो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, वो घटता जाएगा। कुल उपयोगिता में पहले 20 जोड़े, फिर 16 जोड़े, फिर 16 से फिर 12 जोड़े, फिर 8 जोड़े, ऐसे करते करते तुम देखो एक समय तुम्हारा पेट इतना भर जाएगा कि तुम खाओगे तो भी तुमको कोई मतलब नहीं है। तो उस समय तुम्हारी उपयोगिता संतुष्टि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद भी जबरदस्ती कोई तुमको खिला दिया वॉमिट, तो वो क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो जो एक एक गोलगप्पा से जो लगातार मिल रहा है वो क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता। और उसको एक एक को जो जोड़ते चल जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुल उपयोगिता। रेखा चित्र में देखोगे कुल उपयोगिता बढ़ रहा है और सीमांत उपयोगिता घटता चला जा रहा है। जब तुम्हारा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगा, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगा। और जब सीमांत उपयोगिता तुम्हारा घटने लगेगा, तब ये कुल उपयोगिता भी, जब सीमांत उपयोगिता माइनस में चला जाएगा, तब कुल उपयोगिता घटने लगा। तो इससे हम लोग 3 संबंध निकालते हैं कुल उपयोगिता में और सीमांत उपयोगिता में। पहला, जब कुल उपयोगिता बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता घटता है। कहने का अर्थ यह है कि सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण कुल उपयोगिता बढ़ता तो है पर घटते हुए क्रम में बढ़ता है। और जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है, घटा हुआ रहता है, तो कुल उपयोगिता घटने लगता है। यही 3 रिलेशन है तुम्हारा कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में। धन्यवाद।